अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। करुड़ रस का अध्ययन करने के बाद इस वीडियो में हम लोग वीर रस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम वीर रस की जो परिभाषा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है उत्साह। याद रखना, वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? वो होता है उत्साह। समझ में आ गए? आगे समझो। जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न करते हैं तब वीर रस का निर्माण होता है। तो वीर रस का निर्माण कब होता है? जब कोई कविता पढ़ने के बाद, समझ में आ गया, हमारे मन में उत्साह जागृत होता है या उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वीर रस होता है। आगे समझो। ये भाव जो है शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश या असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। तो एक कविता क्यों लिखी जाती है? एक कविता इसलिए लिखी जाती है ताकि शत्रुओं के प्रति जो है विद्रोह कर सकें। समझ में आ गए? अधर्म के खिलाफ युद्ध कर सकें या बोल सकें, या अत्याचार का विनाश कर सकें, या जो असहाय हैं उनको जो कष्ट हो रहा है उससे मुक्ति दिला सकें। कुछ ऐसी कविता होती हैं जिसे पढ़ने के बाद मन में क्या होता है? उत्साह पैदा होता है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वीर रस होता है। ऐसा समझ लो कि उस कविता के बारे में वीरता का वर्णन होता है। समझ में आ गया? आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सी की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो एक पंक्ति पढ़ने के बाद क्या हो रहा है? एक उत्साह उत्पन्न हो रहा है। यहां पे देखो क्या लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, यानी कि तुम वीर हो, बढ़े चलो। धीर तुम बढ़े चलो, जो धीर हैं वो भी बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। मान लेते हैं सामने बहुत बड़ी तकलीफ हो तो हाँ, या चुनौती हो, तो हमें कैसे रहना है? सिंह की दहाड़ हो, मतलब शेर की जैसी दहाड़ होनी चाहिए। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए उससे डरना नहीं चाहिए। तुम निडर डरो नहीं, यहां पे बताया जा रहा है तुम निडर हो, तुम्हें डरना नहीं है। तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हो, तुम्हें वहीं डटे रहना है। सामने कितना भी बड़ी समस्या आ जाए उससे लड़ना है। तो ये पंक्ति क्या कर रही है? मन में उत्साह का भाव उत्पन्न कर रही है। जब उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। यानी कि जब किसी वीरता के बारे में वर्णन किया जाता है तो वहां पे वीर रस होता है। दूसरा देखो, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे जो झांसी की रानी है उनके बारे में वर्णन किया गया है। जब झांसी की रानी ने युद्ध किया, युद्ध करने के बाद एक कविता लिखी गई और क्या बताया जा रहा है? चमक उठी सन 57 में। जब वो लड़ाई युद्ध लड़ रही थी तो लगभग 57 का सन चल रहा था, 1857। समझ में आ गए? और उस समय जो झांसी की रानी है चमक उठी थी और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह। यहाँ पे बुंदेल और हरबोल लोग रहते थे, तो उनके मुंह से क्या हमने सुनी कहानी थी। किसके बारे में? झांसी की रानी के बारे में। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो, जो झांसी की रानी थी, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था, इसलिए उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी ने क्या किया था? युद्ध किया था, तो उनके बारे में वीरता का वर्णन किया गया है। जब वीरता के बारे में वर्णन किया जाता है, जिसे पढ़ के हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पे कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको अलग अलग उदाहरण से समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं चाहता था कि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।